संसद में इस समय हंगामा चल रहा है भैया। बजट सत्र जो है, इसी दौरान यानी बजट सत्र के चौथे दिन लोकसभा में पीएम मोदी ने जोरदार भाषण दिया। भाषण इतना जोरदार था कि इस बार तो विपक्षी भी टेबल नहीं ठोक पाए। भाषण के दौरान उन्होंने न सिर्फ विकसित भारत, 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी, संविधान और बजट की बात कही, बल्कि उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विदेश नीति की चर्चा हुई। कुछ लोगों को लगता है कि विदेश नीति की चर्चा नहीं करेंगे तो मैच्योर नहीं लगेंगे। अगर सही में विदेश नीति में रुचि है तो एक किताब जरूर पढ़ें। जरा सुनिए पीएम मोदी ने किस किताब का नाम लिया है। मोदी ने तो बस किताब का नाम लेकर तंज कसा ही था कि इतने में इंटरनेट पर इस किताब को लेकर जांच पड़ताल और इसके अंदर के कंटेंट को डिकोड करने का काम शुरू हो गया। वैसे तो ये किताब ब्रूस रिडल ने लिखी है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ब्रूस रिडल फॉर्मर CIA ऑफिसर थे। इस किताब यानी JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस में उन्होंने तमाम घटनाओं, युद्ध का जिक्र करने के साथ साथ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू पर सीधा निशाना साधती हैं। किताब में बात है 1962 साइनो इंडियन वॉर यानी चीन से भारत के युद्ध और नेहरू के कुछ पत्राचार की, जिसमें वो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी से भारत को फाइटर जेट्स देकर मदद करने की गुहार करते हैं। उस समय पर अग्रेसिव चाइना के खतरे के चलते, चीन के हमले के चलते नेहरू ये मदद मांगते हैं। लेकिन अगर किताब में डीप डाइव करें तो असल मामला सामने आता है। किताब में नेहरू और उनकी कूटनीति, विदेश नीति का भी पूरा ब्यौरा है। किताब में कुछ कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स भी हैं जो अब सामने आए हैं। साल 1962 के समय में जब भारत चीन के साथ युद्ध से जूझ रहा था तब क्या हालात थी उसे भी पन्नों में समेटा गया है। किताब इस पूरे दौर का खाका खींचते हुए नजर आती है। कई ऐसे प्रसंग सामने भी रखती है जो कांग्रेस को असहज कराने के लिए काफ़ी है। हालांकि पीएम मोदी ने लोकसभा में इन घटनाओं या फिर प्रसंगों का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन किताब का नाम ले देने से उन्होंने क्यूरियोसिटी को बड़ा जरूर दिया। किताब में एक जगह दावा है कि पीएम नेहरू की जॉन F कैनेडी के बजाय उनकी पत्नी से बात करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। किताब में ये भी जिक्र है कि इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जैकी कैनेडी यानी जॉन F कैनेडी को उस गेस्ट हाउस में ठहराने को तैयार थे जिसमें वो लेडी एडविना माउंटबेटन, जो कि देश के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी, उनको टिकाया करते थे। किताब कहती है कि US एम्बेसी ने अमेरिका से आई मिसेस कैनेडी के लिए एक बंगला किराए पर लिया था जब वो भारत आई थी, मगर नेहरू जी ने इंसिस्ट किया कि वो प्रधानमंत्री के ऑफिशियल आवास में गेस्ट हाउस था उसी में रहे। किताब में और भी मसाला है, मगर किताब और पुराने दस्तावेज कहते हैं कि जैकी कैनेडी को भी पंडित नेहरू की तरफ से एक्स्ट्रा केयर मिल रही थी। इसी तरह किताब के एक और प्रसंग में जिक्र है कि नेहरू जो जैकलीन कैनेडी के प्रति बेहद आकर्षित थे, वे अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर सिर्फ एक तस्वीर सजा कर रखते थे जिसमें वो जैकी के साथ टहल रहे थे। किताब में दिखाया गया है कि नेहरू जी का इंटरेस्ट पैट कैनेडी में भी ज़्यादा था। अब ये पैट कैनेडी कौन है इसके बारे में भी बताऊंगा। दरअसल पैट कैनेडी का जैसे ही जिक्र आता है तो किताब बताती है कि पैट कैनेडी को जॉन F कैनेडी की अट्रैक्टिव 27 ईयर ओल्ड सिस्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने अपने सलाहकार और भारत में उस समय के अमेरिकी राजदूत गैलबर्ट से कहा था कि भारत दौरा उनके राष्ट्रपति कार्यकाल का सबसे खराब राजकीय दौरा था, यानी वर्स्ट स्टेट विजिट। किताब ये भी कहती है कि जॉन F कैनेडी को ये भी महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनसे बात करने की बजाय उनकी पत्नी में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। यानी इस किताब में जो गॉसिप एलिमेंट होता है उसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, या फिर यूँ कहें कि जिस तरह से रिडल साहब को
अपने नज़रिए से जो नज़र आया उन्होंने वैसा वैसा दिखाने की या दर्शाने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस किताब का नाम लिया वैसे ही कांग्रेस की लेगेसी पर एक प्रश्न चिन्ह लगना तो शुरू हो गया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।